हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जैस्मिन प्लांट। दोस्तों मोगरे का पौधा का सीज़न आ चुका है। मोगरे में अगर आपने कुछ कामों को आने वाले टाइम पे फरवरी में कर लिया था तो आपके पौधे में अभी तक फ्लावरिंग होना शुरू हो गई होगी। जैसे कि देख पा रहे होंगे आप मेरे पौधे में जितनी ज़्यादा मैक्सिमम नई ग्रोथ आई है, सारी ही ग्रोथ में आप देख रहे होंगे कि कली बनना भी शुरू हो गई है। इस टाइम पे पौधे को बहुत ज़्यादा हार्ड फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। दोस्तों आप अभी अगर अपने पौधे को फर्टिलाइज़र नहीं देते हो तो ये कलियां खिल नहीं पाती है और बिना खिले ही झड़ने लगती है, और तो और बहुत सारी समस्या ऐसी पौधे में देखने को मिलने लगती है। फिर पौधा नेक्स्ट टाइम फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार नहीं हो पाता है। इस तरह की बहुत सारी कंडीशन पौधे में आ जाती है। तो आज हम लोग पौधे को देंगे एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन, जिससे ये जो भी कली आ रही है वो अभी फिर से जो है ये अच्छे से खिले और हमारा पौधा का ग्रोथ लगातार से बना हुआ रहे और हमारे पौधे में हमेशा से मैक्सिमम फ्लावरिंग हमें पूरे ही गर्मी भर मिलती रहे, क्योंकि ये एक गर्म जलवायु वाला पौधा है। दोस्तों जितनी ज़्यादा गर्मी होगी आपको इस पौधे में उतनी ही ज़्यादा अच्छी रिजल्ट मिलेगी। पौधे में आपको भर भर के फ्लावरिंग भी मिलेगी, तो आपको उस तरह से पौधे को अच्छा खाना भी देना पड़ेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं यह शेयर करना चाहती हूँ आप सभी को, जिनके भी पौधे में अभी तक ग्रोथ आना शुरू नहीं हुई है, पौधा फ्लावरिंग के लिए एक्टिव नहीं हुआ है, पौधे में किसी भी तरह की गुड रिजल्ट नहीं है, पौधा डॉर्मेंसी में ही पड़ा हुआ है, उनके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो शेयर है कि मैंने अपने पौधे में क्या क्या काम को किया था जिससे हमारे पौधे में ग्रोथ एक्टिव हो चुकी है और मेरा पौधा फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो गया है। वो जो वीडियो है दोस्तों वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे शेयर है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो और उस काम को पहले अपने पौधे में कर सकते हो। तो आप अपने भी पौधे से बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट ले पाओगे। हफ्ते भर या 15 दिन में ही आप देखोगे कि ये जो मेरा पौधा है दोस्तों ये पूरे ही फूलों से भर जाएगा। उसका भी रिजल्ट मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूँगी। चलिए अब वह वीडियो देखने के बाद ये उन लोगों के लिए है जिनके पौधे में ग्रोथ हो गई है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है, उनको देना है अपने पौधे में खाद। पहले तो जो है दोस्तों आप अपने पौधे को पूरा प्रॉपर धूप वाले जगह पे ही रखना, क्योंकि ये एक गर्म जलवायु का पौधा है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी इस पौधे में आपको उतनी ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। ठंडियों में कम धूप हो रही थी तो ये डॉर्मेंसी में गया हुआ था, ये फ्लावरिंग करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही फरवरी के मिड से धूप शुरू हुई है और कड़कती हुई धूप हो रही है, उतनी ही ज़्यादा कड़कती रिजल्ट पौधे में भी देखने को मिल रही है। तो इसलिए आप अपने पौधे को धूप वाले जगह पे रखें, प्रॉपर पानी का भी ध्यान दें, समय समय पे पौधे में पानी भी देते रहें, गमले की मिट्टी को ज़्यादा सूखने भी ना दें। उसके बाद जो है दोस्तों तीसरा चीज़ जो है, जैसे ही पौधे में फ्लावर्स अगर आ रही हैं और खिल रही हैं, जैसे कि ये अब खिल जाएंगी, उसके बाद आप पौधे की कटाई छटाई करते रहें। पौधे की ब्रांचेस को फिर से आप यहाँ से कट कर दोगे, 2 पत्तियों के नीचे से पौधे में फिर से ग्रोथ एक्टिव होती रहेगी और जितनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आएगी उतना ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगा। क्योंकि ये जो पौधा है दोस्तों हमेशा नई ब्रांचेज में फ्लावरिंग करता है, कभी भी इसमें आपको पुरानी ब्रांचेज में फ्लावर्स नहीं मिलती है। देख पा रहे हैं यहाँ से कट किया हुआ है, 2 नोड से दोनों ही नई नई ब्रांचेस आई हैं, आगे से जाके फ्लावर्स भी बनेंगी। जहाँ जहाँ से आप कट करे हुए देख रहे होंगे वहाँ से आपको नई नई ग्रोथ दिख रही है, इसलिए इसकी कटाई छटाई आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आज जो हम लोग सबसे पहले कंपोस्ट अपने पौधे में देने वाले हैं। अभी पौधे को कंपोस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अभी तक आपने एक बार भी कंपोस्ट नहीं दिया हुआ है सीजन स्टार्ट होने से पहले, तो आप अभी जरूर से जरूर किसी भी तरह का कोई भी कंपोस्ट अपने पौधे में दे सकते हो, या तो बर्मी कंपोस्ट, या तो काउडंग कंपोस्ट, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट। तीनों में से मैं किसी भी एक चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है अपने पौधे में, लेकिन अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई कंपोस्ट को ही आपको लेना है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बर्मी कंपोस्ट, जो कि आपको क्या करना है, 2-2 मुट्ठी करके प्रत्येक पौधे में आपको देना है। लेकिन कंपोस्ट देने के पहले आपको करना होगा मिट्टी की गुड़ाई। तो इस तरह से आप पहले मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लें। उसके बाद जो है दोस्तों आप अपने पौधे में किसी भी तरह का कोई भी कंपोस्ट को दें। पहले हल्की आप इस तरह से गुड़ाई करें, गुड़ाई करने के बाद ही आप पौधे में कंपोस्ट दे सकते हो। देख सकते हैं मैंने गुड़ाई कर लिया हुआ है। ये जो छोटे पौधे हैं ये हमने कटिंग से लगा के ग्रो किया हुआ है, तो इसमें मैं 1 मुट्ठी दे रही हूँ। जो बड़े पौधे हैं उसमें आपको 2 मुट्ठी देना है। ये हमारे 5 इंच के गमले में लगे हुए हैं, तो छोटे गमले हैं तो इसमें 1 मुट्ठी काफ़ी है, पौधा भी अभी छोटा है। और ये हमारा बड़ा गमला है, 8 इंच का गमला है, इसमें जो है दोस्तों आपको 2 मुट्ठी कुछ इस तरह से देना है। देने के बाद आपको ऊपर से मिट्टी को कवर कर देना है।
लेकिन जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग और एक कंपोस्ट के साथ साथ और एक दूसरा खाद भी देने वाले हैं, जो दूसरा खाद है वो क्या होने वाला है, चलिए मैं अब आप सभी को बताती हूँ। जो दूसरा खाद है दोस्तों उसको भी हमने बना के तैयार करके रखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह है वो दूसरा खाद। दूसरा खाद जो है दोस्तों वो क्या है, वो है आपके किचन में मिलने वाले जो प्याज होते हैं दोस्तों, उस प्याज के छिलके को हमने पानी में भिगो के और 1 दिन के लिए छोड़ दिया हुआ था। अब ये प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर जो है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बन के हो चुका है तैयार। अब प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर को हमें अपने पौधे में देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अदर कंटेनर में इसको इस तरह से छान के निकाल लेना है। ये जो प्याज के छिलके हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। एक तो ये रूटिंग हार्मोन का बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, पौधे के रूट्स को मजबूत बनाए रखने में हेल्प करता है, और तो और इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट पहुंचाता है। तो ये प्याज के छिलके का ये हमारा जो प्रॉपर सा न्यूट्रिशन है ये हो गया है बन के तैयार। आपको क्या करना है, आपको इसको अपने पौधे में देना है। सबसे पहले जो है दोस्तों इस तरह से आपको कर लेना है फ्रेश पानी का डाइल्यूट। किसी भी फर्टिलाइज़र को आपको जो है दोस्तों बिना पानी का डाइल्यूट किए अपने पौधे में नहीं देना होता है, क्योंकि ये जो है 1 से 2 हम लोग इसको बना के रखे हुए होते हैं। तो ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। अगर हम लोग बिना डाइल्यूट किए हुए ही अपने पौधे में दे देंगे तो ये हमारे पौधे में खराबी भी करेगा। देख सकते हैं हमने 3 पौधे में कॉम्पोस्ट दिया हुआ है, तीनों ही पौधे में खाद को भी दे दिया है। उतनी मात्रा में दिया हुआ है जितना पौधा जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और गमले जो है ड्रेनेज से निकले भी ना। तीनों ही पौधे हमारे सूखे हुए थे, तो देख पा रहे होंगे कितनी ही जल्दी जो है सोख लिया हुआ है। और हमारा जो पौधा का ड्रेनेज है दोस्तों गमले का, वो भी बहुत ही अच्छा है। आपको इस तरह से गमले का ड्रेनेज को भी रखना है। इस तरह से मोगरे के पौधे में जो है दोस्तों आपको अभी समय समय पे कॉम्पोस्ट खाद देते रहना है, तभी आप मोगरे के पौधे में हर सीजन आने वाले पूरे ही गर्मी भर फ्लावरिंग ले पाओगे। मेरे पौधे में तो फ्लावरिंग एक्टिव हो गई है, आपके पौधे में क्या रिजल्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।